वेलकम वेलकम वेलकम। तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारी सेकंड वीडियो में पब्लिक स्पीकिंग एंड स्टोरी टेलिंग की। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा माइंडसेट से रिलेटेड कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल को सीखने के लिए आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल एक स्किल है जिसकी आप नॉलेज को लर्न करके, जिसकी आप टेक्निक्स को लर्न करके आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। दोस्तों अगर आप लर्न नहीं करेंगे इन टेक्निक्स को, दोस्तों आपको लगता तो होगा कि हमें केवल बातें ही करनी है। दोस्तों मैं आपको आप साथ अपनी एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा था, वहां पे एक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होती है दोस्तों, जहां पे हमें अपनी थोड़ी सोशल स्किल्स को इंप्रूव करना होता है, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इंप्रूव करना होता है। दोस्तों वहां पे मुझे अपनी एक प्रेजेंटेशन बनानी थी और मैंने उस प्रेजेंटेशन को दोस्तों रात भर लगकर बनाया, काफी सारी मेहनत करी, दोस्तों प्रेजेंटेशन रेडी करी। आफ्टर प्रेजेंटेशन रेडी करने के बाद दोस्तों मुझे उसे प्रेजेंट करना था लोगों के आगे, लेकिन दोस्तों मैं स्टेज पर जाकर खड़ा हुआ और दोस्तों मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो, कहीं ना कहीं मैं अपनी बातों को बोल ना पाऊं, बल्कि मैंने रात भर प्रैक्टिस की थी। कहीं ना कहीं फियर मेरे ऊपर हावी हो गया और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया। लेकिन दोस्तों मैं कैसे ना कैसे उस प्रेजेंटेशन को दी, लेकिन दोस्तों किसी ने वो प्रेजेंटेशन सुनी नहीं। दोस्तों आप भी कोशिश करके देखिएगा, जब आप 4 लोगों के आगे अपनी प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं बहुत सारा फियर आपके सामने आएगा। जब आप कैमरे के सामने खड़े होकर अपनी बातों को बोलने की कोशिश करेंगे, दोस्तों आप बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि दोस्तों यह एक स्किल है जिसे टाइम के साथ, टेक्निक्स के साथ समझ करके डेवलप किया जा सकता है। दोस्तों अगर हम माइंडसेट की बात करूं, दोस्तों सबसे पहले जरूरी है कि हम किसी भी स्किल को, दोस्तों पब्लिक स्पीकिंग की बात नहीं, हम किसी भी स्किल की बात कर रहे हैं कि अगर हमें किसी भी स्किल को लर्न करना है या हमें अपना कोई भी गोल अचीव करना है, दोस्तों हमें उस गोल को क्यों अचीव करना है, हमें अपना वाई आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हम इस चीज को करना क्यों चाहते हैं। दोस्तों क्यों में आप, क्या तो आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते होंगे दोस्तों, या आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, या आप एक अच्छे सेल्समैन बनना चाहते हैं, क्या आप अपनी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, है ना, क्या आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर बनना चाहते हैं, क्या आप अपने नए रिलेशंस बनाना चाहते हैं, दोस्तों क्या आप कॉन्फिडेंट पर्सन बनना चाहते हैं, क्या दोस्तों आप अपनी कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्यूशन करना चाहते हैं। दोस्तों बातें करना सीखना, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है किसी भी व्यक्ति के लिए। दोस्तों हर व्यक्ति के पास यह कला होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको बातें अच्छे से करना आता है दोस्तों आप रिलेशंस बना सकते हैं, आप दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, आप दूसरे को इंप्रेस कर सकते हैं, आप लोगों को लीड कर सकते हैं, आप लोगों को अपने साथ लेके चल सकते हैं और आप एक बेहतर लीडर, बेहतर इन्फ्लुएंसर, एक पावरफुल पर्सन, एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपना वाई आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको पब्लिक स्पीकिंग स्किल सीखनी क्यों है। एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक थिंग टू लर्न इन योर लाइफ कि आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, सीखनी है, सीखनी है और सीखनी है। दूसरी चीज माइंडसेट के लिए आप एक गोल सेट कीजिए, क्योंकि दोस्तों बिना गोल सेट करे किसी भी स्किल को अचीव करना या दोस्तों किसी भी चीज को अचीव करना आसान नहीं है। क्योंकि दोस्तों हमें पता होना चाहिए हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जब हम अपना गोल सेट कर लेते हैं दोस्तों उसके पाथवे, हमें किस किस रास्तों पर चलना है, वो अपने आप रेडी हो जाता है। और दोस्तों हमारी डायरेक्शन सही रहती है, हम डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप गोल सेट कीजिए। उसके लिए दोस्तों आप एक गोल कार्ड बनाएंगे और उस गोल कार्ड में लिखेंगे आई एम मास्टर इन पब्लिक स्पीकिंग स्किल एंड बिकॉज आई वांट टू बिकम ए लीडर, बिकॉज आई वांट टू बिकम ए इन्फ्लुएंसर, बिकॉज आई वांट टू बिकम ए कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, बिकॉज आई वांट टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर माई इंटरव्यूज। सो यू कैन टाइप योर रीजन वाई यू वांट टू बिकम ए गुड पब्लिक स्पीकर। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि एक हमारा एग्जिस्टिंग स्टेट होता है कि जहां हम एक हैं और जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं। दोस्तों हम सभी लोग अपने जीवन में ग्रो करना चाहते हैं, और जो व्यक्ति ग्रो नहीं करना चाहता है, समझ लीजिए वो व्यक्ति डिप्रेशन में है, टेंशन में है, दोस्तों वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। दोस्तों हमारा ग्रो करना हमारी साउल का नेचर है, वो हमेशा ऊपर की ओर बढ़ना चाहती है। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, और हर किसी व्यक्ति की कुछ ना कुछ डिजायर होती है और उस व्यक्ति का कुछ एग्जिस्टिंग स्टेट होता है। अब एग्जिस्टिंग स्टेट से डिजायर स्टेट की ओर बढ़ने के लिए दोस्तों बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे मेंटल होते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल होते हैं, उसमें बहुत सारे हो सकता है फाइनेंशियल चैलेंजेस आए आपके सामने। लेकिन दोस्तों जब आपका गोल सेट होगा, आपका डिजायर स्टेट होगा, जहां पे आप मेंटर की हेल्प लेंगे, आप अपने आप को मोटिवेटेड रहेंगे, आप रेगुलरली एफर्मेशंस करेंगे या आप अपने गोल को बार बार पढ़ेंगे, दोस्तों वो आपका गोल आपको पुल करेगा आपकी डिजायर स्टेट की ओर। और दोस्तों आप उसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए, हार्डवर्क करने के लिए, रेगुलर लर्न करने के लिए कभी बोर फील नहीं करेंगे। आप रेगुलरली हार्डवर्क करेंगे और उस डिजायर स्टेट पर एक समय पर पहुंच जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड एक स्टोरी आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहता हूं मैं। दोस्तों मैं जॉब कर रहा था एज फाइनेंस मैनेजर अकाउंट इन ए पेपर इंडस्ट्री, जहां पे दोस्तों मैं सिस्टम्स को इंप्रूव करने के लिए मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज थे कि अगर हम सिस्टम्स में ये चेंजेस कर दें तो दोस्तों हमारे स्टाफ का बहुत सारा समय बच सकता है और हमारी रिपोर्टिंग बेहतर हो सकती है, हमारे सिस्टम्स बेहतर हो सकते हैं।
और दोस्तों उस आइडिया को लेकर मैं अपने बॉस के पास गया कि सर वी कैन इम्प्लीमेंट दीज आइडियाज इन अवर अकाउंटिंग सिस्टम, जिससे कि हमारा सिस्टम बेहतर हो जाएगा, हम अच्छे से काम करेंगे, हमारा समय भी बचेगा। और वो आइडियाज बहुत अच्छे आइडियाज थे, बट प्रॉब्लम दोस्तों कहाँ आई, मैं अपने आइडिया को सही से समझा नहीं पाया। और दोस्तों लोग इतनी जल्दी से चेंज नहीं होना चाहते जब तक आपके पास अपनी बात को कहने की 100% कन्विक्शन ना हो, कॉन्फिडेंट ना हो, आप अपनी बात को अच्छे से ना रख पाए। दोस्तों अगर वो आइडियाज इंप्लीमेंट हो जाते और सिस्टम सुधर जाता, दोस्तों कहीं ना कहीं मैं अपनी स्किल्स को रिप्रेजेंट कर पाता, शो कर पाता। दोस्तों कहीं ना कहीं अच्छे से ना बात कर पाना, अपनी बातों को अच्छे से ना रिप्रेजेंट करना, दोस्तों हमारी करियर में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्किल को समझें। और दोस्तों इस स्किल को सीखने के लिए आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। हो सकता है आप फील करें कि आई एम नॉट ए गुड लुकिंग पर्सन, मेरी तो हाइट अच्छी नहीं है, मेरी तो आवाज अच्छी नहीं है, मैं तो अच्छे से अपनी बात को रख ही नहीं पा रहा हूं, मुझे तो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, मैं तो इस प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहा हूं, मैं तो बोर फील कर रहा हूं, मेरा लर्निंग करना मेरे बस की नहीं है। लेकिन दोस्तों आप किसी भी सिचुएशंस में हो, कहीं भी हो, दोस्तों यह आर्ट आप 1% भी इंप्रूव करेंगे, आपकी लाइफ में हेल्प करने वाली है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन सब चीज़ों को अपने माइंड में रखें। अगर ये चैलेंजेस आते हैं, आपका मन कहता है कि दिस इज नॉट मेड फॉर मी, दिस इज नॉट कप ऑफ माई टी, दोस्तों उसको इग्नोर करें, आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। दोस्तों ये स्किल आप जरूर लर्न कर लेंगे विद द टाइम। दोस्तों समय लगता है इसको सीखने में और कंटिन्यूअस प्रैक्टिस लगती है। दोस्तों इसके लिए दोस्तों आप 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों जो मैं आपको टेक्निक्स एंड नॉलेज दूंगा उनको आप लर्न करेंगे। दूसरी चीज दोस्तों आपको उनको टेक्निक्स को प्रैक्टिस करेंगे। और तीसरा दोस्तों आप उनको इंप्लीमेंट करेंगे जहां पर भी आपको इंप्लीमेंट करेंगे। दोस्तों इन 3 प्रोसेस को गुजर गए आप उन स्किल को लर्न कर सकते हैं और अपने जीवन में अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब हम बात करेंगे कि आप पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस कैसे करेंगे। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रैक्टिस ये है इसमें, क्योंकि दोस्तों नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको दूंगा ही और आप उसे समझ भी लेंगे, सुन भी लेंगे कि हाँ यार ये चीजें करने से बेहतर हो सकती है पब्लिक स्पीकिंग स्किल, लेकिन आप उसे जल्दी से अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं दोस्तों प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों आप अपने आप को एक कमरे में बंद कर लीजिए और टॉपिक आप कोई सा भी उठा सकते हैं। जैसे कि आप उठा सकते हैं मेरा देश, जैसे कि मैं आपको मेरा देश के ऊपर बोल के दिखाता हूं। दोस्तों मेरा देश भारत है और मैं अपने भारत देश से बहुत प्यार करता हूं और मैं इस देश में रहने वाला हूं। और दोस्तों मैं इस देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूं और कहीं ना कहीं एक लीगेसी छोड़ना चाहता हूं कि लोग मेरे को याद रखें। दोस्तों इस देश में बहुत सारे लीडर्स आए, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर हो। दोस्तों सभी ने अपने बलिदान दिया इस देश को आज़ाद कराने में या इस देश को बेहतर बनाने में। आज भी बहुत से लोग लगे हुए हैं इस देश को आगे बढ़ाने में और कहीं ना कहीं मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस देश में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकूं और इसको आगे बढ़ा सकूं। तो दोस्तों इस तरीके से आप कोई भी टॉपिक उठाकर अपनी मन की बात या अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी बातों को ऑर्गेनाइज करना विद द टाइम सीखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों रूम में बंद कर लीजिए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए। उसके सेकेंडरी दोस्तों आप अपनी वीडियो बना सकते हैं। वीडियो बनाकर आप उसे देखिए वीडियो को कि कहाँ कहाँ आपने मिस्टेक की और नेक्स्ट टाइम से आप क्या क्या चीजें इंप्रूव कर सकते हैं। आप अपना एक यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं दोस्तों, उस पर आप अपनी वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं विद द टाइम जैसे आप इंप्रूव हो। दोस्तों हो सकता है शुरू में आपकी वीडियोस इतनी परफेक्ट ना बने और आपको एंगेजमेंट ना मिले। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपको कोई भी स्किल सीखनी है, आपको शेमलेस होना होगा। दोस्तों कोई श्रम नहीं करनी है किसी की भी। दोस्तों किसी भी स्किल को, बड़ी स्किल को सीखने के लिए आपको फेल फास्ट फेल फॉरवर्ड करना होगा। आप शुरू में फेल होंगे ही होंगे 100%। और दोस्तों फेल होते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे आप फेल होंगे आप ऑब्जर्व कीजिए कहाँ आप बेहतर कर सकते हैं और धीरे धीरे आप बेहतर होते चले जाएंगे। दोस्तों इसके लिए यह एक स्किल है, विद द टाइम आपके पास आ जाएगी। और दोस्तों जरूरी है आपको बोलना, आप बोलिए बोलिए बोलिए। और दूसरा दोस्तों आप इंग्लिश स्पीकिंग क्लब्स ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आपके सिटी में भी काफी सारे इंग्लिश स्पीकिंग के क्लब्स होंगे जहाँ पे लोग इंग्लिश में बातें कर सकते हैं। आजकल काफी सारे ऑनलाइन भी क्लब्स हैं और फिजिकल भी आपको मिल जाएंगे। कोई भी आप इंस्टीट्यूट ले लीजिएगा इंग्लिश स्पीकिंग का, वहां पर आप लोगों के सामने अपनी बातों को रख सकते हैं, वहां पे भी आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और तीसरा दोस्तों एक टोस्ट मास्टर होता है। दोस्तों बड़ी सिटीज में आपको ये भी क्लब मिल जाएगा जो पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर और लीडरशिप डेवलपमेंट के ऊपर ही काम करता है। उसको भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं अपने पब्लिक स्पीकिंग को बेहतर बनाने के लिए।
तो दोस्तों इन सभी चीजों को आप यूज कर सकते हैं अपने पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस को करने के लिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होपफुली आप माइंडसेट समझे होंगे कि एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए आपको किस तरीके का माइंडसेट रखना है। दोस्तों चैलेंजेस आएंगे, हो सकता है आपका मन ना करे, हो सकता है आपका माइंड सपोर्ट ना करे आपको पब्लिक स्पीकिंग लर्न करने के लिए, लेकिन दोस्तों आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, कंटिन्यूअस करते रहना है, करते रहना है। दोस्तों 6 महीने में, 1 साल में दोस्तों आप एक बेहतर पब्लिक स्पीकर जरूर बनेंगे। दैट्स ऑल आई वांट टू से। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।